हरियाणा में लोकसभा की एक ऐसी सीट है जिसे सबसे खास माना जाता है, जिसे सबसे हॉट माना जाता है और जिसे हरियाणा की सियासत में डिसाइडिंग सीट माना जाता है। हम बात कर रहे हैं रोहतक सीट की। रोहतक सीट पर 2024 के चुनाव को लेकर सबकी नज़र है और हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि रोहतक में इस बार दीपेंद्र हुड्डा हारेंगे या दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे। जब खरी न्यूज़ ने पूरे स्टेट के हालात को जानने के लिए 10 की 10 सीटों का दौरा किया तो साफ तौर पर इस बात के संकेत मिले कि इस बार फिलहाल 9-1 का माहौल है, यानी 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत की चर्चा ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद 10वीं सीट यानी रोहतक सीट को जीतने के लिए एक बार फिर बीजेपी ने धोबी पाट प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, धोबी पाट प्लानिंग ऐसी होती है जिसके बारे में विरोधी सोच नहीं सकता है। दीपेंद्र हुड्डा 2019 की हार का बदला लेने के लिए पूरी चौकसी के साथ जुटे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं और 9 के 9 हलकों में वो ज़बरदस्त जनसंपर्क के जरिए अपनी जीत को पक्की करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की तैयारी जहां सिक्के का एक पहलू है, वहीं दूसरे सिक्के का पहलू है दूसरी तैयारी यानी बीजेपी की तैयारी। बीजेपी 10 की 10 सीटों को फिर से जीतना चाहती है और उसके रास्ते का रोड़ा सिर्फ एक है और वो है रोहतक सीट। इसलिए रोहतक सीट को जीतने के लिए बीजेपी भरपूर प्लानिंग के साथ, परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने जा रही है। रोहतक सीट के कारण ही बीजेपी ने बाकी की 3 और लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान रोक दिया है। दरअसल बीजेपी रोहतक सीट पर ऐसे प्रत्याशी को उतारने वाली है जो जीत की गारंटी वाला होगा। बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट के 9 के 9 हलकों के सभी गांव की रिपोर्टिंग ले रही है, सर्वे करा रही है और अपने कैडर के जरिए फीडबैक ले रही है कि कौन सा प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा को हराने में सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस ले सकता है। इसलिए रोहतक सीट को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दीपेंद्र हुड्डा जहां एक तरफ अरविंद शर्मा को लेकर उनकी काट के हिसाब से, उनके एमपी काल के हिसाब से उनके खिलाफ अपनी लामबंदी कर रहे हैं, वहीं बाबा बालकनाथ को लेकर भी वो अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहना चुके हैं कि अगर बालकनाथ प्रत्याशी होंगे तो वो किस रणनीति के तहत अपना चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन बीजेपी भी नहले पर देहला मारने की रणनीति पर काम कर रही है। वो ऐसे प्रत्याशी को लाने की जुगत में जुटी हुई है जो दीपेंद्र हुड्डा की सारी रणनीति को तोड़फोड़ करने का काम करेगा, उनकी रणनीति को बिगाड़ने का काम करेगा, उनके समीकरणों को भी बिगाड़ने का काम करेगा। बीजेपी इसलिए धीमी गति से चल रही है, लेकिन अंदर खाते उसकी तैयारी जबरदस्त चल रही है। बीजेपी सभी बूथों पर अपनी वर्किंग कर चुकी है, सभी बूथों पर उसके कार्यकर्ता दौरा कर चुके हैं, सारे पन्ना प्रमुख अपनी कमान संभाल चुके हैं और बीजेपी को सिर्फ प्रत्याशी का ऐलान करना बाकी है। दीपेंद्र हुड्डा इंसाफ यात्रा के जरिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमने जा रहे हैं। वो आधे विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी कर चुके हैं, वर्कर मीटिंग भी कर चुके हैं और बाकी के बचे हुए विधानसभा क्षेत्रों में अगले 4 दिन में उनके कार्यक्रम हो जाएंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए बीजेपी ने जो प्लानिंग बना रखी है वो दीपेंद्र हुड्डा की नींद उड़ाने का काम कर सकती है। दीपेंद्र हुड्डा और बीजेपी दोनों जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनकी सियासत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता का डंका फिर से बच जाएगा। लेकिन अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार जाते हैं तो उन हालात में दीपेंद्र हुड्डा की सियासत पर संकट के बादल भी मंडरा सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा 2024 में हरियाणा का सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो उनका सीएम बनने का दावा मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर वो चुनाव हार गए तो उनका सीएम बनने का सपना चकनाचूर भी हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा को पूरा विश्वास है कि वो इस बार चुनाव जीत लेंगे और पिछली हार का बदला ले लेंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कहीं न कहीं बीजेपी की कैलकुलेशन को नहीं जानते हैं। बीजेपी जो प्लानिंग कर रही है उसके बारे में उन्हें कानों कान खबर भी नहीं है और बीजेपी जिस तैयारी के साथ, जिस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने वाली है वो दीपेंद्र हुड्डा को परेशानी में डालने का काम करेगी, वो दीपेंद्र हुड्डा के चुनावी गणित को बिगाड़ने का काम करेगी और दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए वो रणनीति कारगर साबित होगी। यानी बीजेपी जिस प्लानिंग पर काम कर रही है वो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग होगी और इस प्लानिंग के कारण ही दीपेंद्र हुड्डा के लिए अगला चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, बल्कि वो दूसरी बार हार का शिकार भी हो सकते हैं।
क्योंकि बीजेपी के पास प्लानिंग करने वाले काफ़ी चेहरे हैं और दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग उन्हें खुद करनी पड़ रही है। दीपेंद्र हुड्डा वो नहीं देख पा रहे हैं जो बीजेपी करने वाली है, बल्कि वो अपने एक एंगल से ही अपने लोकसभा को देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा की सारी कमियों को भुनाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी अपनी 10 साल की सरकार में हुई उपलब्धियों को, अपने कामों को मद्देनजर रखते हुए और वोट बैंक के मिजाज के हिसाब से ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारकर उनका खेल बिगाड़ने की योजना पर काम कर रही है। अब देखने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के मंसूबों को क्या समझ पाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा क्या बीजेपी की रणनीति को समझ पाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा क्या बीजेपी के प्रत्याशी की काट निकाल पाएंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी का प्रत्याशी ही तय करेगा कि दीपेंद्र हुड्डा को उसके साथ कौन सी लड़ाई लड़नी है, किस तरह की लड़ाई लड़नी है और किन पैंतरों का इस्तेमाल करना है। लेकिन बीजेपी के इरादे बता रहे हैं, बीजेपी की तैयारी बता रही है कि रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी तैयारी तक जा सकती है और वो फुल प्रूफ योजना के साथ मैदान में उतरने वाली है। रोहतक लोकसभा सीट में मचने वाले सबसे बड़े घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक लोकसभा सीट को लेकर हम रोजाना एक एंगल से आपको एक स्टोरी डेली देंगे और ऐसी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार जरूर जुड़िए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।